ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिते कलौकल्मस्य नाशाय जानकीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। अनर्पितचरिचिरात् करुणावतीर्णो कलौ समर्पितुन्नतो जलस स्वभक्ति श्रियं हरिपुरोट सुन्दरगुत्कदं सन्निकृतं सदा हृदयकन्दरे स्वत्व सचिनन्दनं संसार दुःख जल पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगृतस्य निराश्रयस्य चैतन्य चन्द्रमं देहि पदावलम्बं चैतन्य चन्द्रमं हृदि कुन्दं विगास्यम् हृदय विदेहि निशि चिंतन भृंगरंगे किंचापराधित विड्ढुयं पादामृतं सदा पाय दुर्गतम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने पितरो कमलायताक्षो विस्मरो धर्मपालो बंधे जगत प्रिय करो करुणावतारो नमस्त्रय काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साकरुण्यो परिचिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे स जयतु विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायतेक्षणम् वर्जानुनं विलंबितं खडूजबहुधा भक्तिरसा विनर्तकं जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्यापवित्रं जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नृत्यत्वा स्वरूपा प्रियाणं पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिसत्त्वं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् चैतन्य भागवत मध्य लीला अष्टम अध्याय और प्यार संख्या 106 नंबर पढ़ना है। प्रभु बोले भाई सब सुना मंत्र सारा रात्रि के नाम मिथ्यायाय आमा सवाकार आज हेते निर्बंधित कर सकल निशाय करीब सबे कीर्तन मंगल संकीर्तन करिया सकल गण सने भक्ति स्वरूपिणी गंगा करीब मंजने गत जगत उद्धार हुआ सुनी कृष्ण नाम परमार्थे तुम्हार सवार धन प्राण। प्रभु कहने लगे कि सुनो भाइयों मंत्रणा की सार कथा सुनो। हम सबकी रात या यूं ही बेकार क्यों चली गई जाए। आज से सभी यह दृढ़ संकल्प कर लो कि रात को हम सब मिलकर मंगलमय कीर्तन करेंगे। सबके साथ संकीर्तन करते हुए हम सब भक्ति स्वरूपिणी गंगा में स्नान करेंगे। कृष्ण नाम को सुनकर इस जगत का उद्धार हो जाएगा। परमार्थ में तुम लोग सबके धन प्राण हो। इस तरह से महाप्रभु ने अब ये नियम लिया कि हम लोग अब जो है मंत्रणा की सार कथा सुनाते हैं कि हम सभी अब रात को बेकार नहीं जाने देंगे। रात को सोएंगे नहीं। रात को क्या होगा, संकीर्तन करेंगे। आज से सभी यह दृढ़ संकल्प कर लो कि रात को हम सब मिलकर मंगलमय संकीर्तन करेंगे। सबके साथ संकीर्तन करते हुए हम सभी भक्ति स्वरूपिणी गंगा में स्नान करेंगे और कृष्ण नाम सुनकर इस जगत का उद्धार हो जाएगा। इस तरह परमार्थ में तुम लोग सबके धन और प्राण बन जाओगे। तो जो रात्रि में संकीर्तन होता है वास्तव में बहुत ही मंगलकारी होता है। समझ रहे बात को। रात्रि का जो संकीर्तन है वो व्यक्ति को तमोगुण से उबार लेता है बहुत जल्दी और सारी वासनाओं को नष्ट कर देता है उसके अंदर। खासकर जो अर्धरात्रि होती है 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। और जो व्यक्ति उस समय संकीर्तन करे 12 से 3 या फिर 2 बजे से लेकर 6 बजे तक, बोलते हैं निर्बंधितम दृढ़ संकल्प। सभी मिलकर यह दृढ़ संकल्प कर लो कि आज से प्रत्येक रात्रि को कीर्तन रूपी मंगलमय उत्सव मनाया जाएगा। 16 नाम और 32 अक्षर वाले इस महामंत्र हरे कृष्ण से बिना अपतित हुए निर्बंध पूर्वक नित्य निशा काल में कीर्तन करने का संकल्प ले लिया जाए। अब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे पार्षदों के साथ दृढ़ संकल्प करने के लिए बोला कि अब सभी हम लोग कीर्तन रूपी मंगलमय उत्सव रोज रात को हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलिब्रेट करेंगे अपने वहां। सर्व वैष्णवेर हैला सुनिया उल्लास आरंभिला महाप्रभु कीर्तन विलास श्रीवास मंदिरे प्रति निशाय कीर्तन पवन दिने हय चंद्रशेखर भवन नित्यानंद गदाधर अद्वैत श्रीवास विद्यानिधि मुरारी हिरण्य हरिदास गंगादास बनमाली विजयानंदन जगदानंद बुद्धिमंत खान नारायण काशीश्वर वासुदेव राम गरुणाई गोविंद गोविंदानंद आच्छेय तथाई गोपीनाथ जगदीश श्रीमान श्रीधर सदाशिव बकेश्वर श्री गर्भ शुक्लांबर
ब्रह्मानंद पुरुषोत्तम संजय आदि यत अनंत चैतन्य वृत्त नाम जानी कत सबे प्रभुर नित्य थाके न सहति पारिषद बई आर के हनाहि तथि प्रभुर हुंकार आर निशा हरिध्वनि ब्रह्मांड भेदे हेन हेन मत सुनी। सभी वैष्णव ये सुनकर उल्लासित हो गए कि महाप्रभु ने कीर्तन का विलास आरंभ किया है। प्रत्येक रात्रि को श्रीवास के आंगन में और किसी किसी दिन चंद्रशेखर के भवन में कीर्तन होने लगा। अब जो है संकीर्तन आंदोलन शुरू हो गया महाप्रभु का। और किसी किसी दिन श्रीवास के घर के आंगन में होता और किसी किसी दिन चंद्रशेखर के भवन में कीर्तन हुआ करता। होते हैं कि अब महाप्रभु के जो नित्य सिद्ध पार्षद थे, नित्यानंद गदाधर अद्वैताचार्य श्रीवास पंडित विद्यानिधि मुरारी गुप्त हिरण्य मजुमदार हरिदास गंगादास बनमाली विजय नंदन जगदानंद बुद्धिमंत खान नारायण काशीश्वर वासुदेव राम गरुणाई गोविंद और गोविंदानंद आदि वहीं उपस्थित थे। साथ में गोपीनाथ जगदीश श्रीमान श्रीधर सदाशिव बकरेश्वर पंडित श्री गर्भ शुक्लांबर ब्रह्मानंद पुरुषोत्तम संजय आदि और जितने भी भक्त थे वे सब चैतन्य के अनन्य भृत्यों में से एक थे। उस सभी का नाम मैं कैसे जान सकता हूँ। प्रभु के नृत्य में सभी एकत्र थे। प्रभु के पार्षदों को छोड़कर और अन्य कोई वहां नहीं था। प्रभु की ब्रह्मांड को भेद देने वाली हुंकार और हरिध्वनि रात को सुनाई देने लगी। तो ये जितने भी हमने नाम में बताए ये सब महाप्रभु के साथ संकीर्तन में पार्टिसिपेट करते रोज। कहाँ? श्रीवास आंगन में। श्रीवास पंडित गृहस्थ आश्रम में थे और उन्हीं के आंगन में रोज संकीर्तन हुआ करता और कभी कभी चंद्रशेखर के भवन में हुआ करता। बोलते हैं जगत के लोग दिन में विषय कार्यों में मस्त रहते और रात को नींद में डूब जाते, परंतु प्रभु के आश्रित भक्तगण रात्रि के समय नींद में न डूबकर रात को भी उसी प्रकार संकीर्तन करने लगे जैसे वे दिन में निरंतर हरिनाम संकीर्तन किया करते थे। अब जो है दिन में तो संकीर्तन होता ही, रात्रि को भी संकीर्तन होने लगा। बोले जो भौतिकतावादी व्यक्ति था विषय विकारों में मस्त रहने वाला, वो रात को नींद में डूब जाता और सुबह दिन भर अनिश्रम करके धुन कमाता। परंतु प्रभु के आश्रित भक्तगण रात्रि को उस समय नींद में न डूबकर रात भर हरिनाम संकीर्तन करने लगे और वे दिन में निरंतर हरिनाम कीर्तन किया करते। दिन में भी और रात्र में भी संकीर्तन शुरू हो गया। सुनिया पाखंडी सब मरय बलि बलगिया निशाय एगुल खाए मदिरा आनिया एगुला सकले मधुमत्ती सिद्धि जाने रात्रि करे मंत्र जपी पंच कन्या आने चारि प्रहर निशा निद्रा जाई ते न पाय बोल बोल हुंकार सुनिय सदाय बल गिया मरय यत पाखंडीर गण आनंद कीर्तन कर श्री सचिनंदन। बोलते हैं उसे सुनकर सभी पाखंडी ईर्ष्या से जलने लगे और कहने लगे कि वे लोग मदिरा लाकर रात को पीते हैं, वे सब मधुमती सिद्धि को जानते हैं। वे रात में मंत्र का जाप करके 5 प्रकार की कन्याओं को ले आते हैं। 4 प्रहर वाली रात में हमें नींद नहीं आ पाती, बोल बोल सबकी हुंकारें हमें निरंतर सुनाई देती रहती हैं। ऐसा कहकर पाखंडी लोग दंभ के साथ हाथ पर पीटते हुए दुख प्रकाश करने लगे, परंतु श्री सचिनंदन गौरहरि आनंद सहित कीर्तन करने में मस्त रहे। तो जो पाखंडी व्यक्ति था वो संकीर्तन का विरोध करता, बोलता कि वो लोग रात्रि में मंत्र का जाप करके 5 प्रकार की कन्याओं को ले आते हैं और 4 प्रहर वाली रात में हमें नींद नहीं आती है। बोल बोल हरि बोल की शब्द हुंकार करते हुए निरंतर सुनाई देती है। ऐसा कहकर पाखंडी लोग दंभ के साथ हाथ पैर पीट कर दुख प्रकाश करने लगे, लेकिन सचिनंदन गौर हरि आनंद सहित कीर्तन में मस्त रहने लगे। जो लोग भगवत भक्ति के विरोधी थे उन लोगों में पाखंड भाव बहुत अधिक था। उन सभी का कहना था कि ये अकारण ही रात भर शोर मचाते हुए मरे जा रहे हैं। रात को मदिरा पीकर ये सब हल्ला गुल्ला करते रहते हैं। इस तरह से जो पाखंडी लोग, तो उनको लगता था कि रात को मदिरा पी लेते हैं सारे और आपस में लड़ते हैं, इसलिए शोरगुल होता है। उनको संकीर्तन का मतलब समझ नहीं आता था। भक्तगण मधुमती नाम की सिद्धि को प्राप्त करके मंत्र के प्रभाव से 5 प्रकार की कुमारी कन्याओं को बुलाकर उनके साथ व्यभिचार किया करते हैं। उनका ये कहना था कि ये लोग जो है रात्रि में क्या करते हैं, मधुमती नाम की सिद्धि प्राप्त करके और मंत्र के प्रभाव से 5 प्रकार की कुमारी कन्याओं को बुलाकर उनके साथ व्यभिचार किया करते हैं। तामस स्वभाव के तांत्रिकों के 5 मकार एवं वीर आचार आदि नाना प्रकार के लोक निंदनीय आचरणों के कारण मधु युग अपवित्र था। भक्ति से विद्वेषी करने वाले जन समूह निष्काम भाव से कीर्तन करने वाले भक्तगणों के प्रति इस प्रकार की कुत्सित भावपूर्ण आरोप लगाने में भी पीछे नहीं रहते थे। इस प्रकार सारे जितने भी तामसिक प्रवृत्ति के लोग थे वो इस प्रकार भक्तों पर आरोप लगाते हैं।
आगे इसमें बता रहे हैं कि रात्रि काल 4 प्रहर भक्तगण रोज रात में हरिनाम ध्वनि के द्वारा जीवों को तामसिक भाव के आश्रय से दूर रखने की कोशिश कर देते हैं। जिस व्यक्ति को काम वासनाएं सताती हैं, ठीक है ना, उसको रात्रि में जप करना चाहिए। रात्रि में जप करे वो, तब उसको धीरे धीरे काम वासनाओं से बहुत जल्दी निवृत्त हो जाएगा। ठीक है ना। और तमोगुण से जिसको घेरता है कि बहुत नींद आती है, उसको भी रात में जप करना चाहिए। रात में जप की जप करे और दिन में सोए। सूर्य उदय होने के 45 मिनट बाद सो जाए। सूर्य उदय हो जाए उसके 45 मिनट बाद सो के, और जितना नींद लेना हो 11:30 बजे तक के टाइम तक उतना सो सकता है आराम से। और इस प्रकार रात्रि को संकीर्तन में गुजार सकता है। उससे बहुत ही आध्यात्मिक शक्ति मिलती है रात्रि में नाम जप करने से। खासकर धाम वासियों को ऐसा करना चाहिए। मैं खुद नहीं कर पाता हूँ, लेकिन ऐसा नियम है। जो बड़े बड़े साधु महात्मा हैं यहाँ के, वो रात्रि में ही जप करते हैं, 11:30 बजे से लेके और लगभग 2:30-3 बजे तक। उसके बाद परिक्रमा करते हैं, फिर सूर्य उदय होने से पहले अपनी कुटिया में चले जाते हैं, मंगला आरती करके सो जाते हैं। फिर 11, 11:30 बजे उठते हैं, नहा वहा के फिर से जो अपने नित्य कार्य में लग जाते हैं। इस तरह से उनका रोज का रूटीन होता है। और खासकर वृंदावन में भगवान की लीलाएं 11:30 बजे से शुरू होती हैं। 11:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक लीलाएं होती हैं, फिर भगवान विश्राम करने चले जाते हैं। 3:36 पे भगवान वृंदावन में जग जाते हैं और भोग लगता है उनको। मतलब उन मंदिरों में लगता है जहाँ पर पंचरात्रिक विधि से भगवान की सेवा होती है। ब्रजवासी तो आराम से भगवान को 5 बजे जगाते हैं। उठाए उठाए भोग लगाए, उसके बाद उनको आरती उरती करके श्रृंगारित करे। 8, 8:30 बजे कोई टाइम नहीं है। जो अपने सप्तम दिवालय हैं, उसमें कोई टाइमिंग नहीं है कि कब मंदिर खुलेगा। हाँ, मंगला आरती का टाइमिंग है और दर्शन आरती का भी टाइमिंग है, लेकिन वो टाइम फॉलो नहीं होता। मंगला आरती का तो होता है, लेकिन दर्शन आरती का टाइम फिक्स नहीं होता है। 5-10 मिनट आगे पीछे होता है। तो इस तरह से जो है, जहाँ पर पंक्चुअलिटी देखी जाती है टाइम की, वहां पर प्रॉपर तरीके से भगवान के अर्चा विग्रहों की सेवा होती है। तो 3:36 में भगवान को जगाया जाता है, उसका भोग लगाया जाता है। फिर उनको जो है, उनका जो भी है, फिर उनको तैयार किया जाता है मंगला आरती के लिए, फिर मंगला आरती होती है। इस तरह से बता रहे हैं, रात्रि काल 4 प्रहर का होता है। भक्तगण रोज रात में हरिनाम ध्वनि के द्वारा जीवों को तामसिक भाव के आश्रय से दूर रखने की कोशिश करते थे। इससे उन लोगों की नींद में व्याघात होता था। इसका इस कारण से वह नाराज होते थे, परंतु सचिनंदन कीर्तन के आनंद में मस्त रहते थे। आगे बता रहे हैं कि सुनिया कीर्तन मात्र प्रभुर शरीर बाह्य नाई थाके पड़े पृथ्वी ऊपर हेन से आषाढ़ प्रभु पड़े निरंतर पृथ्वी हय खंड खंड सभी पाया डर से कोमल शरीर आछाड़ बड़ दिखे गोविंद स्मरय आई मुदी तुही आखी प्रभु से आछाड़ खाय वैष्णव आवेशे तथापि यह आई दुख पाए स्नेह वसे अछाड़ेर आई नाये जाने न प्रतिकार यही बोले भले काकू करिया अपार कृपा करी कृष्ण मोरे देह यही वर ये समय आछाड़ खाए न विश्वम्भर मुई एन तहा नाही जानो से समय हेन कृपा कर मोय कृष्ण महाशय यद्यपि परानंदे तार नाही दुख तथापि यह ना जानी ले मोर बड़ा सुख। कीर्तन सुनने मात्र से प्रभु के शरीर में बाह्य चेतना नहीं रहती थी। वे पृथ्वी पर गिर जाते, वे निरंतर ऐसी पछाड़ खाते जैसे पृथ्वी खंड खंड हो जाएगी। यह देखकर सभी को डर लगने लगता। उस कोमल शरीर में बड़ी बड़ी पछाड़ें खाकर देखकर देखकर आई दोनों आंखें बंद करके गोविंद का स्मरण करने लगती। आई मतलब सची माता। जब सची माता महाप्रभु के संकीर्तन को देखती और उनके पछाड़ खाकर गिरने को देखती तो वो चिल्लाने लगती। और इस प्रकार बता रहे हैं, फिर वो स्नेह बस आई को दुख होता। जो सची माता थी उनको बड़ा दुख होता कि हमारे बेटा को ये कौन सा रूप कर लिया। पछाड़ों का कोई भी हल आई को नहीं सूझ रहा था। अत्यंत व्याकुल चित्त होकर बस वे यही कहा करती थी कि हे कृष्ण, कृपया मुझे यह वर दीजिए कि जिस समय विश्वम्भर पछाड़ खाए उस समय मुझे इसकी जानकारी न हो। हे कृष्ण, मुझ पर ऐसी ही कृपा कीजिए। यदि परम परम आनंद में मग्न रहने के कारण गौरांग का कोई दुख नहीं होता, तथापि यदि मैं न जानूं तो मुझे बहुत सुख मिलेगा। सची माता भगवान कृष्ण से यही प्रेयर करती कि जब भी निमाई को पछाड़ खाने का रोग लगे, मतलब पछाड़ खा के गिरे, तो हमें ना मालूम चले, क्योंकि वो आनंद में, संकीर्तन के आनंद में पछाड़ खाकर गिर जाते हैं।
और बाह्य चेतना शून्य हो जाते हैं। बोलते हैं आश्रय रहित होकर प्रभु के के ऊपर गिर जाने से भूमि विदीर्ण हो जाती थी। इसको सबको आशंका होता था। जब महाप्रभु पछाड़ खाकर नीचे गिरते जमीन पर तो जैसा लगता है पृथ्वी पृथ्वी जो है खंड खंड हो जाएगी। बोलते हैं आई यार चित्तेर इच्छा जानी गौर चंद्र से ही मत तहारा दिले न परमानंद यत क्षण प्रभु करे हरि संकीर्तन आयर न थाके किछु बाह्य तत क्षण प्रभुर आनंदे नृत्य नाही अवसर रात्रि दिने बेड़ी गाय सब अनुचर कौन दिन प्रभुर मंदिर भक्तगण सबे गायन नाचे श्री सचिनंदन कखन ईश्वर भावे प्रभुर प्रकाश कखन रोदन करे बले मुहिदास चित्त दिया सुन भाई प्रभुर विकार अनंत ब्रह्मांडे सम नाहिक यहार ये मते करे न नृत्य प्रभु गौरचंद्र तेन मते से महानंदे गाय भक्त वृंद। आई सची के हृदय में की इच्छा को जानकर गौरचंद्र ने उन्हें उनकी इच्छा अनुसार परम आनंद प्रदान किया। जब तक प्रभु हरि नाम संकीर्तन करते थे उतने समय तक सची माता को बाह्य ज्ञान लुप्त हो जाता था। गौर प्रभु आनंद में निरंतर नृत्य करते रहते थे तथा उनको बीच में रहकर उनके चारों ओर सभी अनुचर रात दिन गाते रहते। इस तरह से सची माता को अब हरि नाम जब संकीर्तन महाप्रभु करते उस समय आई को बाह्य ज्ञान लुप्त हो जाता। महाप्रभु की कृपा से उनको बाह्य ज्ञान ही नहीं होता कि अब क्या हो रहा है संकीर्तन में। गौर गौरांग महाप्रभु आनंद में निरंतर नृत्य करते रहते और उनको बीच में रखकर उनके चारों ओर सभी अनुचर रात रात दिन गाते रहते थे। अब महाप्रभु को चारों तरफ से उनके अनुचर घेर कर और रात दिन हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन किया करते। किसी किसी दिन महाप्रभु के मंदिर में भक्तगण कीर्तन करते थे और श्री सचिनंदन नृत्य करते थे। कभी प्रभु अपने को ईश्वर भाव में प्रकट करते तो कभी रोते हुए कहते कि मैं दास हूँ भाइयों, महाप्रभु के प्रेम विकारों के बारे में मन लगाकर सुनो। बता रहे हैं कि कभी कभी वो ईश्वर भाव प्रकट करते और कभी कभी रोते हुए कि मैं दास हूं, हे भाइयों सुनो, महाप्रभु के प्रेम विकारों के बारे में मन लगाकर सुनो। अनंत ब्रह्मांड में उनके समान और कोई नहीं है। प्रभु जैसा नृत्य करते थे भक्त वृंद महा आनंद में वैसा ही कीर्तन करते थे। तो जैसा ही महाप्रभु नृत्य करते वैसा ही आनंद में सभी भक्त वृंद क्या करते, महा आनंद में कीर्तन किया करते। और इस प्रकार सब भक्त लोग आनंद मनाते हैं। क्योंकि प्रभु को भूमि पर गिरता हुआ देखकर जननी सची माता को बड़ा कष्ट होता है, इसलिए प्रभु ने हरि नाम संकीर्तन के समय सची देवी को आनंद में आविष्ट करके उनकी बाह्य चेतना का अपहरण कर लिया करती, ताकि सची देवी आनंद को छोड़कर दुख का अनुभव न कर पाए। इस तरह से महाप्रभु अपनी माता पर कृपा करके उनको बाह्य चेतना से शून्य कर देते जब वो संकीर्तन में नृत्य करते और पछाड़ खा के गिरते थे, ताकि सची माता को आनंद छोड़कर दुख का अनुभव न हो अपने बेटे के लिए। महाप्रभु के प्रेम विकारों के साथ चतुर्दश भुवन में कभी भी किसी भक्त के विकारों की तुलना नहीं हो सकती। जो महाप्रभु का विकार उत्पन्न होता शरीर में, उस विकारों की तुलना इस चतुर्दश भुवन में मतलब 14 भुवनों में किसी भी भक्त में ऐसे लक्षण प्रकट नहीं होते। जो कपट स्वभाव के व्यक्ति दूसरे लोगों को ठगने के लिए प्रभु की भांति प्रेम विकारों को प्रदर्शित करते थे, जानना होगा कि उन लोगों में प्रेम का अभाव था। कुछ लोग ऐसे थे जो दूसरे को ठगने के लिए प्रभु की भांति ही प्रेम विकारों का प्रदर्शन करते। जैसे महाप्रभु लीलाएं संपन्न करते उसी तरह कुछ लोग उसकी नकल करते, लेकिन उनमें प्रेम का अभाव था, लेकिन वो उस तरह के विकार उत्पन्न करते। श्री हरिवासर हरि कीर्तन विधान नृत्य आरंभीला प्रभु जगतेर प्राण पुण्यवंत श्रीवास अंगन शुभा रंभ उठी ला कीर्तन ध्वनि गोपाल गोविंद उषा काल हेते नृत्य करे विश्वम्भर युद्ध युद्ध हैलायत गायन सुंदर श्रीवास पंडित लैया एक संप्रदाय मुकुंद लैया आर जन कत गाय लैया गोविंद घोष आर कत जन गौर चंदन नृत्य सबे करेना कीर्तन धरिया बुलेना नित्यानंद महाबली अलक्षिते अद्वैत लयना पदधूलि गदाधर आदि यत सजल नयने आनंद विहल हैला प्रभुरा कीर्तना। बोलते हैं श्री हरिवासर में एकादशी आदि उपवास के दिन हरि कीर्तन का विधान था। इस विधान को मानते हुए जगत के प्रभु सबके प्राण स्वरूप विश्वम्भर ने नृत्य का शुभारंभ किया। अब महाप्रभु हरिवासर मतलब एकादशी के दिन उपवास किया और हरि नाम संकीर्तन का विधान किया। इस विधान को मानते हुए जगत के प्रभु सबके प्राण स्वरूप विश्वम्भर ने नृत्य का शुभारंभ किया। अब नृत्य भी होने लगा संकीर्तन में। अभी तक श्रीवास आंगन में कीर्तन हुआ करता था, अब रात्रि में अब नृत्य भी शुरू हो गया।
चारों ओर गोपाल गोविंद बोलकर कीर्तन की ध्वनि गूंज उठी। उषा काल में ही विश्वम्भर ने नृत्य करना आरंभ कर दिया। उषा मतलब सूर्य उदय होने के साथ ही अब महाप्रभु संकीर्तन के साथ साथ नृत्य भी करने लगे। विभिन्न संप्रदाय के गायकों ने सुंदर कीर्तन सहित उनका साथ दिया। श्रीवास पंडित एक संप्रदाय को लेकर और मुकुंद कुछ और भक्तों के साथ मिलकर कीर्तन करने लगे। गोविंद घोष कुछ और भक्तों के साथ लेकर एक साथ गौरचंद्र के साथ नृत्य में कीर्तन करने लगे। महाबली नित्यानंद प्रभु को धारण करते हुए घूमने लगे और अद्वैताचार्य अलक्षित रहकर प्रभु के चरणों की धूलि लेने लगे। गदाधर आदि सभी के नेत्रों से आनंद की अश्रुधारा बहने लगी और प्रभु के कीर्तन में वे सब आनंद में विह्वल हो गए। इस तरह से महाप्रभु ने संकीर्तन और नृत्य भी शुरू कर दिया हरिवासर तिथि पर, एकादशी के दिन। होते हैं श्री हरिवासर एकादशी आदि उपवास के दिन भगवान श्री गौर सुंदर ने नृत्य के साथ विहित हरि कीर्तन आरंभ कर दिया। श्री हरिवासर तिथि श्री हरि का दिन अर्थात एकादशी द्वादशी श्री हरि की जन्म तिथि समूह है। श्री हरिवासर में उपवास उपवास पूर्वक भक्ति के साथ हरि का चिंतन और हरे कृष्ण मंत्र का जप करके एवं हरि कर्म परायण होकर मन को संपूर्ण भाव से उनमें समर्पित करते हुए कामनाओं से परे होने पर निसंदेह आह्लाद की प्रहलाद की तरह ही हरिधाम को प्राप्त किया जा सकता है। कि कोई अगर जो हरिवासर तिथि में उपवास करके भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि का चिंतन करके हरि नाम संकीर्तन करता है और पूरे दिन हरि कर्म में परायण होकर मन को संपूर्ण भाव से उनमें समर्पित करके कामनाओं से परे हो जाता है, तो वो प्रहलाद महाराज की तरह ही भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त कर लेगा। महती श्रद्धा के साथ गंध पुष्प धूप दीप आदि उत्तम नैवेद्य बहुविध उपहार जाप होम प्रदक्षिणा नाना प्रकार की स्थिति मनोरंजन पूर्वक नृत्य गीत वाद्य दंडवत नमस्कार और दिव्य जय शब्द आदि के साथ श्री हरि का अर्चन करना एवं रात को श्री हरि कथा कीर्तन करते हुए जागरण करना ही हरिपरायण जनों का कर्तव्य था। इस प्रकार जितने भी हरिपरायण मतलब महाप्रभु के नित्य सिद्ध पार्षद थे, सब जो है महती श्रद्धा के साथ गंध पुष्प दीप धूप दीप आदि उत्तम नैवेद्य बहुविध उपहार जपा होम प्रदक्षिणा नाना प्रकार की स्थिति मनोरंजन पूर्ण नृत्य गीत वाद्य दंडवत नमस्कार एवं दिव्य जय शब्द आदि के साथ श्री हरि का अर्चन करना और रात भर हरि कथा कीर्तन करते हुए जागरण करना ही हरिपरायण जनों के कर्तव्य थे। श्रीवास का आंगन अनेक पुण्यों का आश्रय स्थल था, क्योंकि वहां स्वयं गोपाल गोविंद कीर्तन ध्वनि का शुभारंभ हुआ था। तो श्रीवास आंगन जो है महापुण्य तीर्थ क्षेत्र बन गया, क्योंकि महाप्रभु वहां पर गोपाल गोविंद नाम का कीर्तन करते और जो है नृत्य करते। सूरज के उदय होने से पहले ही प्रभु ने स्वयं नृत्य करते हुए विभिन्न संप्रदायों के गायकों का कीर्तन करवाया। अब जो है उदाहरण, सूर्य उदय होने से पहले प्रभु नृत्य करते हुए विभिन्न संप्रदाय के गायकों का कीर्तन शुरू करा दिया। सुनह चलिस पद प्रभुर कीर्तन ये विकारे नाचे प्रभु जगत जीवन। प्रभु के कीर्तन के उन 40 पदों को सुनो जिन विभिन्न विकारों के साथ जगत जीवन प्रभु नृत्य करते। अब जो महाप्रभु नृत्य करते उसमें 40 प्रकार के पदों का गान होता, उस गान को सुनो। चौधिका गोविंद ध्वनि सचिर नंदन नाचे रंगे बिहल हैया सब पारिषद संगे एखना कांदे प्रभु प्रहरे का कांदे। उन्हें चारों ओर से गोविंद ध्वनि के बीच श्री सचिनंदन गौर हरि सभी पार्षद गणों के साथ बहुत ही आनंद पूर्वक नृत्य करते करते विह्वल हो रहे थे एवं हरि ओम हरि राम कीर्तन करते थे। इस प्रकार हरि ओ राम कीर्तन किया करते थे और सारे तरफ से गोविंद ध्वनि के बीच में श्री सचिनंदन गौर हरि अपने पार्षदों के साथ आनंद पूर्वक नृत्य किया करके विह्वल हुआ करते थे। एखना कांदेय प्रभु प्रहरे कांदेय लोटाय भूमिते केस ताहा नाही बांधेय से क्रंदना देखी के न कौन काष्ट आछे ना पड़े विहल हैया से प्रभु रकाछे। एखना हासय प्रभु महाअट्टहास से ही है प्रहरे का आनंद विलास। दास्य भावे प्रभु निज महिमा न जाने जिनिलू बलि उठे घने घने। प्रभु जब रोने लगते तो एक प्रहर तक रोते रहते, भूमि पर लौटते हुए उनके केसों को बांधने तक का अवसर नहीं मिलता। काष्ठ के समान कठोर हृदय वाला ऐसा कोई नहीं था जो इस क्रंदन को देखकर विह्वल होते हुए प्रभु के निकट नहीं गिर पड़ता था। जब प्रभु हंसते थे तब एक प्रहर तक महा अट्टहास सहित आनंद विलास करने में लगे रहते और दास्य भाव में स्थिर प्रभु अपनी महिमा को नहीं जान पाते थे। वे बारंबार यही कहते रहते कि मैंने जीत लिया, मैंने जीत लिया।
इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है प्रभु जब रोने लगते तो एक प्रहर तक रोते रहते। रात्रि के एक प्रहर मतलब 3 घंटे तक रोते रोते रहते लगातार। भूमि पर जब वो पछाड़ खाकर लौटते तो केसों को बांधने तक का अवसर नहीं मिलता था। काष्ठ के समान कठोर हृदय वाला ऐसा कोई नहीं था जो इस क्रंदन को देखकर विफल होते हुए प्रभु के निकट नहीं गिर पड़ता था। इस तरह से जब महाप्रभु गिरते जमीन पर तो सारे लोग उनके क्रंदन को देखकर विफल होकर प्रभु के निकट गिर जाते। जब प्रभु हंसते तो एक प्रहर तक महा अट्टहास सहित आनंद विलास करने लगते और दास्य भाव में स्थित प्रभु अपनी महिमा को नहीं जान पाते थे। वे बारंबार यही कहते रहते कि मैंने जीत लिया, मैंने जीत लिया। इस तरह से महा अट्टहास करके हंसते और आनंद विलास में पूर्ण रूप में डूब जाते। प्रभु का केश गुच्छा बिखरा बिखर रहा था। क्रंदन के समय एक प्रहर के भीतर उस बिखरे हुए केशों का बंधन करने का अवकाश उन्हें नहीं मिल रहा था। जब महाप्रभु पछाड़ खाकर धरती पर गिरते तो उनके केस के जो गुच्छे थे घुघराले वो बिखर जाते। और क्रंदन के समय एक प्रहर का भी टाइम नहीं मिलता जिसमें वो केसों का बंधन करके और उसको बांध सके। अब इस प्रकार जो है बताना कि जीत जीत मिति अति हा श्रेण कदा चिद युक्तो बदति तदनुकरणम करोति जित जितमिति छड़े छड़े आपने ए गाया उच्च ध्वनि ब्रह्मांड भेदेय एन हेन मत सुनि छड़े छड़े हय अंग ब्रह्मांडेर भर धरिते समर्थ के नहे अनुचर छड़े हया तुला हईते अत्यंत पातल हरिसे करिया कांधे बुलय सकल प्रभुर करिया कांधे भागवत गण पूर्णा आनंद हई करे आंगन भ्रमण एखने या हय प्रभु आनंद मूर्छित कर्ण मूले सबे हरि बले अति भीत क्षणे क्षणे सर्व अंगे हय महाकंप महाशीत बाजे इन बाल की रदंत क्षणे क्षणे महास्वेद हय कलेवर मूर्तिमंती गंगा इन आइला शरीर एखनमा हय अंग ज्वलंत अनल दिति मात्र मल यज सुखाय सकल क्षणे क्षणे अद्भुत बहे महाश्वास सम्मुख छाड़िया सबे हय एक पास छड़े याय सबार चरण धरिवारे पलाय वैष्णव गण चा चारि दिके डरे छड़े नित्यानंद अंगे पृष्ठ दिया बसे चरण तुलिया सबाकार चाही हंसे बुझिया इंगित सब भागवत गण लुटय चरण धूलि अपूर्व रतन आचार्य गोसाई बले आरे आरे चोरा भागीला सकल तोर भारी भूरी मोरा महानंदे विश्वम्बर गड़ागड़ी आय चार दिके भक्तगण कृष्ण गुण गाय एखन उदंड नाचे प्रभु विश्वम्भर पृथ्वी कंपित हय सबे पाय डर कखनो वा मधुर नाचे विश्वम्भर एन देखी नंदीर नंदन नटवर कखनो वा करे कोटि सिंहेरा हुंकार कर्ण रक्षा हेतु सबे अनुग्रह तहार पृथ्वीर आल हईला छणे जाय के वा देखा के देखिते ना पाय भावावेशे पाकल लोचन यार नाच चाय महात्रास पाया से हासिया पलाय भावावसे चंचल हय्या विश्वम्भर नाचे न बिहल हय्या नाही परापर भवावेशे एक बार धरे यार पाय आर बार पुनः तार उठय माथाय क्षणे यार गला धरी करय क्रंदन छड़े तहार कांधे करे आरोहण छड़े हया बाल्य भावे परम चंचल मुखे वाद्य वाय इन छायो याल सकल चरण नाचाय छड़े खल खल हासे जानुगति चले छड़े बालक आवेशे क्षणे क्षणे हय भाव त्रिभंग सुंदर प्रहरिक सेई मत थाके विसुंभर क्षणे ध्यान करी करे मुरली छंदन साक्षात देखिया एना वृंदावन चंद्र बाह्य पाई दास्य भावे करय क्रंदन दंत तृणा करी छाया चरण सेवन चक्राकृति हय क्षणे प्रहरे फिरे आपन चरण गिया लागे निज सिरे एखन ए भाव हय से अद्भुत निज नामानंदे नाचे जगन्नाथ सुत घन घन हुंकारय सर्व अंग नड़े ना पारे हईते स्थिर पृथ्वी ते पड़े गौर वर्ण देह छड़े नाना वर्ण देखी क्षणे क्षणे दुई गुण हई दुखी आखी अलौकिक हय्या प्रभु वैष्णवेरा आवेश ये बलिते योग्य नहीं तावो प्रभु भासे पूर्व ए वैष्णव देखी प्रभु करी बले ए बेटा अमार दास धरे चार तुले पूर्व ए वैष्णव देखी चरणे धरे चरण तार बक्षे उठी करे चरण अर्पण।
इस प्रकार आगे बता रहे हैं कि इसका अनुवाद सुनो आप लोग, ये बहुत ही लंबा प्यार था। बोलते हैं, महाप्रभु अतिशय हर्षान्वित होकर जीत जीत कहना आरंभ कर देते थे। तब भक्तगण भी जीत जीत का घोष करते हुए उनके द्वारा की गई ध्वनि का अनुकरण करने लगे। तो महाप्रभु जब आवेश में आते तो जीत जीत शब्द का उच्चारण करते कि हम लोग जीत गए, हम लोग जीत गए। यह जीत जीत का घोष करते हुए उनके द्वारा की गई ध्वनि का अनुसरण सारे भक्त लोग करते। क्षण क्षण में प्रभु अपने आप इतनी उच्च ध्वनि में कीर्तन करते हैं कि लगता था कि जैसे वह ध्वनि ब्रह्मांड का भेदन कर रही हो। क्षण में उनके श्रीअंग ब्रह्मांड जैसे भारी हो जाते, तब कोई भी अनुचर उनको संभालने में समर्थ नहीं हो रहा। क्षण भर में वे रुई से अधिक हल्के हो जाते और उस समय सभी उनको कंधे पर उठाकर आनंद के साथ घूमने लगते। महाप्रभु कभी इतने भारी हो जाते कि सभी नित्य सिद्ध पार्षद मिलकर उनको उठा नहीं पाते, और कभी कभी रुई के समान हल्के हो जाते और सभी लोग उनको अपने कंधे पर उठाकर नृत्य करने लगते। भागवत गण प्रभु को अपने कंधे पर उठाकर पूर्ण आनंद के साथ आंगन में भ्रमण करते। जब भी प्रभु आनंद में मूर्छित हो जाते तभी सब लोग भयभीत होकर उनके कानों के पास हरी हरी बोलने लगते। क्षण भर में उनके सारे अंगों में महाकंप होने लगता, ऐसा कंप जैसे बहुत ठंडे में बालकों के दांत बजने लगते हैं। इस प्रकार जब उस संकीर्तन में हरी हरी बोल ध्वनि सुनते तो क्षण भर में सारे अंग उनके महाकंप कंपमान होने लगते। जैसे छोटे बच्चों के ठंड के मारे दांत बजते हैं, उस तरह महाप्रभु के दांत बजने लगते। क्षण क्षण में उनके शरीर में बहुत सा पसीना बहने लगता। तब ऐसा भान होता मानो मूर्तिमंत गंगा शरीर में आविर्भूत हो गई है। कभी कभी उनके श्रीअंग जलती हुई आग की तरह गर्म हो जाते। उस समय मलय चंदन के शरीर में लगने मात्र से सूख जाता था। क्षण भर में उनकी अद्भुत महा सांसें बहने लगती। उस समय सभी सामने से हटकर एक ओर हो जाते। क्षण भर में वे सब वैष्णव के चरण स्पर्श करने के लिए जाते तो डर के मारे सब वैष्णव चारों दिशाओं में भाग जाते। क्षण में भर में अपने पृष्ठ देश को नित्यानंद के अंग में सटाकर बैठ जाते और चरण उठाकर सबकी ओर देखते हुए हंसने लगते। उस समय इशारों को समझते हुए सभी भागवत जन उनके श्री चरणों की धूल रूपी अमूल्य रत्न को लूटने लगते। आचार्य गोसाई कहते हैं, अरे ओ चोर, हमने तुम्हारी सारी गरिमा को समझ लिया है। तब विश्वम्भर महा आनंद में लोटपोट हो जाते और भक्तगण चारों ओर से कृष्ण के गुणों का कीर्तन करने लगते। प्रभु विश्वम्भर जब उदंड नृत्य करने लगते तब पृथ्वी कांप उठती और सब भयभीत हो जाते। कभी कभी प्रभु विश्वम्भर मधुर नृत्य भी करते थे। तब ऐसा प्रतीत होता मानो नंद के लाला नटवर कृष्ण नृत्य कर रहे हों। कभी कभी वे कोटि सिंहों जैसे हुंकार किया करते। उस समय उनके अनुग्रह के कारण सभी भागवत जनों के कानों की रक्षा हो जाती। किसी क्षण वे पृथ्वी के अलग से अलग होकर अर्थात भूमि का स्पर्श किए बिना गमन करते। उस गमन को कोई देख पाता तो कोई नहीं। भावावेश में अग्निवर्ण लोचनों के द्वारा वे जिसको भी देखते वही महाभीत होकर हंसते हुए भाग जाता। भावावेश में विश्वम्भर चंचलता प्रदर्शन पूर्वक विफल होकर जब नृत्य करते थे उस समय उनको अपने पराये का कोई बोध नहीं होता था। भावावेश में वे एक बार जिसके चरण स्पर्श करते थे फिर उसी के सिर पर चढ़ जाते। एक क्षण जिसके गले लग जाते वे क्रंदन करते थे, दूसरे क्षण उसी के कंधों पर चढ़ जाते। क्षण में बाल्य भाव में परम चंचलता का प्रदर्शन करते हुए वे मुंह से बालकों की भांति बाजा बजाने लगते। क्षण भर में चरणों को नचाते थे और क्षण भर में खिलखिलाते हुए हंस पड़ते थे। तो क्षण में बालकों को के आवेश में आकर पृथ्वी पर घुटनों के बल चलते चलने फिरने लगते। क्षण भर में वे श्याम सुंदर त्रिभंग भाव से भावित हो जाते और उसी क्षण एक प्रहर तक स्थिर हो जाते। कभी वे ध्यान में मुरली की धुन बजाते थे। उस समय वे साक्षात वृंदावन चंद्र की भांति दिखाई देते। फिर बाय भाव में आने पर दास्य भाव में क्रंदन करने लगते, दांतों में तृण दबाकर चरणों की सेवा करना चाहते थे। क्षण भर में वे एक प्रहर तक चक्र की तरह घूमते रहते थे। उस समय अपने चरणों से वे अपने सिर को छू जा लेते। गौर गौरांग महाप्रभु में जब जिस भाव का उदय होता वही अद्भुत सा लगता था। जगन्नाथ नंदन अपने नाम को आनंद में नृत्य करते रहते, बारंबार प्रभु हुंकार करते थे। उस समय उनके सारे अंग हिलते रहते थे, स्थिर नहीं हो पाते थे और पृथ्वी पर गिर जाते थे। उनकी गौर वर्ण देह में क्षण क्षण में नाना प्रकार के वर्ण दिखाई देने लगे। क्षण क्षण में उनकी दोनों आंखें दुगनी हो जाती। वैष्णव आवेश में अलौकिक भाव को प्राप्त करके प्रभु जो बात करने के योग्य नहीं होती उसे भी वो कह देते थे।
जिस वैष्णव को देखकर वे पहले प्रभु कहकर उसे संबोधित किया करते थे, अब उसी के केसों को पकड़कर कहने लगे कि यह व्यक्ति मेरा दास बनेगा। पहले जिस वैष्णव को देखकर उसके चरण स्पर्श किया करते थे, अब उसकी छाती पर सवार होकर उस पर चरण अर्पण करने लगते थे। इस तरह से महाप्रभु अपने नित्य सिद्ध पार्षदों के साथ नित्य ही लीलाएं करते हैं और इस प्रकार उन पर कृपा करते हैं। बोलते हैं किसी समय प्रभु की देह रुई के समान हल्की हो जाती है और उस समय भक्तगण उनको कंधे पर उठाकर नाना स्थानों में भ्रमण किया करते हैं। किसी समय उनके देह का तापमान जलती हुई आग की तरह उत्पल हो जाता, उस समय देह में चंदन लेपन करने मात्र से चंदन सूख जाता। मलय पर्वत पर उत्पन्न होने वाले चंदन उनके शरीर में लगाया जाता। अद्वैत प्रभु गौर सुंदर को चोरों कहकर संबोधित करते हुए बोले कि हम सभी ने तुम्हारी सारी गरिमा को समझ लिया है। कोटि सिंहनाद के समान प्रभु की हुंकार ध्वनि जो जीवों के कर्ण रंध्रों को विदीर्ण करने में समर्थ थी, फिर भी उनके दुर्बल कर्ण रंध्रों की रक्षा करने के लिए प्रभु उन लोगों के प्रति कृपावान हो जाते हैं। तो कभी कभी महाप्रभु जो है जोर से सिंहनाद करते, क्रंदन करते और हुंकार भरते, तो सबके कर्ण रंध्रों की सुरक्षा हो जाती है। उनके शब्द से किसी समय पृथ्वी विदीर्ण हो जाती, क्षण क्षण में वे भूमि से अलग अलग होकर भूमि का स्पर्श किए बिना गमन करने लगते, मतलब भूमि के ऊपर कुछ ऊपर उठ कर चलने लगते। कोई कोई भक्त उसे देख पाते तो कोई कोई उनको देख नहीं पाते। कभी किसी भक्त के चरणों का स्पर्श करते थे तो फिर कभी उसके मस्तक पर सवार हो जाते। किसी समय परम चंचल बालक की भांति बालोचित मुख वाद्य बजाया करते थे। इस प्रकार महाप्रभु ने अब न- रोज ही नृत्य और संकीर्तन शुरू किया शिवास आंगन में। ठीक है ना। आगे 186 नंबर पे आ रहे हैं, इसको हम लोग कल सुनेंगे कि आगे की लीलाएं महाप्रभु क्या करते हैं। हरे कृष्ण।